दिस इज अगल टू रेसलिंग गाइस। सो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट WWE अपडेट्स, मंडे नाइट रो हाइलाइट्स, प्रीव्यू। लेकिन भाई सिंपल छोटी रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि वीडियो को पूरा देखना भाई, स्किप मत करना, समझ नहीं आएगा फिर आप बोलोगे भाई न्यूज समझ नहीं आई। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच द फुल वीडियो नाउ। अब देखिए सबसे पहले बात करें आज हुई मंडे नाइट रो के बारे में। एक और ब्रांड न्यू एपिसोड आज मंडे नाइट रो का हुआ और भाई क्या क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ मेजर अपडेट में अगर मैं बताऊं तो भाई उस बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए शो की शुरुआत होती है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के साथ। अब CM पंक आते हैं भाई रिंग के अंदर, अपनी एंट्रेंस लेते हैं और आते सारी भाई CM पंक ने यहाँ पे प्रोमो कट किया, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि CM पंक मंडे नाइट रो के एपिसोड में आ सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अब वक्त हो चुका है कि आप CM पंक को उतार दो भाई रिंग के अंदर। कहीं ना कहीं जो फैंस मांग रहे हैं CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, और खासकर CM पंक का एक सिंगल मैच। पिछले 10 साल हो गए हैं CM पंक ने अभी तक कोई भी सिंगल मैच कंपीट नहीं किया है WWE के अंदर, बिकॉज वो नहीं थे। आफ्टर ऑल इस बार रॉयल रंबल में हुआ था लेकिन वो सिंगल नहीं था, वो एक छोटी सी अपीयरेंस थी कंपटीशन की। लेकिन अब वक्त हो चुका है आप द बेस्ट इन द वर्ल्ड को भाई इन रिंग कंपटीशन में उतार दीजिए। बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम थी इंजरी उनकी। अब इंजरी के बारे में CM पंक यहाँ पे बात करते हैं। क्लियरेंस अभी भी नहीं मिला है। मैंने आपको कहा था कि भाई इतने जल्दी मेडिकली क्लियर्ड नहीं होंगे CM पंक ऑफिशियल तौर पे, लेकिन अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो CM पंक इज ऑलरेडी मेडिकली क्लियर्ड बाय WWE। ये बात अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, शायद कुछ हफ्तों में या समर स्लैम से पहले कुछ हफ्तों में ये बात जो है क्लियर हो जाए। तो भाई कंफर्म थी। CM पंक आगे यही बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। CM पंक यहाँ पे सिंपल सी सजेशन बताते हैं, कुछ चीजें बताते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं। CM पंक ने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि देखिए मेरी ड्रू मैकिंटायर के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उसने मुझे इंजर्ड किया, उसके बाद मेरी इंजरी पर मुझे और मारा। मंडे नाइट रो पे आपने देखा होगा रॉयल रंबल के बाद हुआ था। फिर बताइए कि मैं आप क्या करूं? अगर आपको कोई बंदा मारता है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मेरे को और मार, या फिर आप अपना बदला लोगे। मैंने रेसलमेनिया में वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने ड्रू मैकिंटायर को कोस करवा दिया, उसका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का सपना। वो चैंपियन तो बना लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि उसने मुझे इंजर्ड किया था, मुझे उससे बदला लेना था। वहां पर सब खत्म हो गया। ये बात तो सही है कि भाई आज मुझे अगर किसी ने मारा तो मैं कल उसे मारूंगा, बदला पूरा। लेकिन नहीं भाई, ड्रू मैकिंटायर ने मुझे फिर मारा उसने, और मुझ पे ट्रोल किया, मुझ पे तंज कसा, मुझे फेस टू फेस नहीं मिलने आया। दिस इज वाई क्लैश एट द कैसल के अंदर मैंने उसे टाइटल कोस करवाया। अब यही ड्रू नहीं रुका, उसके बाद उसने मुझ पे फिर अटैक किया स्मैकडाउन के एपिसोड में। फिर मेरे पास एक मौका आया PLE मनी इन द बैंक। और भाई मनी इन द बैंक के अंदर क्या हुआ ये चीज़ आपको पता है। मनी इन द बैंक के अंदर CM पंक ने दोबारा से ड्रू मैकिंटायर को कोस करवा दिया, उनका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का सपना। लेकिन इस बार सबसे बड़ा प्राइज था ड्रू मैकिंटायर के लिए जो वो चैंपियन बन सकते थे, द मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। तो भाई CM पंक की यहाँ पे जो सजेशन थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो सामने नजर आ रहे थे। और वाकई में CM पंक ने जो बातें करी उसके पीछे फैक्ट है। CM पंक ने सारा कुछ फैक्ट के अकॉर्डिंग बताया। CM पंक ने ये नहीं कहा कि आप मेरे से हेट करें या लोग मुझे पसंद ना करें, ऐसा नहीं है। जो चीजें मैंने करी है ड्रू मैकिंटायर के साथ वो एक फैक्ट पर करी है। इसके बाद ही भाई CM पंक को यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो एक शॉकर था, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर कंफर्म मान लीजिए द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक वर्सेस द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का मैच कंफर्म हो सकता है। लेकिन भाई मुझे नहीं पता था कि WWE कंपनी इतनी जल्दी सेगमेंट को दोबारा से बनाएगी इनके बीच में। और भाई बनाई भी क्यों ना, बिकॉज मनी इन द बैंक के अंदर सीन ही कुछ इस तरह से हो गया था, बिकॉज CM पंक और सेथ रॉलिंस का फेस टू फेस हुआ था। और यहाँ पर भी सेथ रॉलिंस आगे सिर्फ एक ही बात करते हैं CM पंक के सामने कि भाई देख, सिंपल सी बात है, मेरा मैच चल रहा था
डैमियन प्रीस्ट के साथ, जिसमें ड्रू मैकिंटायर ने आगे इंटरफेरेंस किया। उसने अपना मनी इन द बैंक को कैश इन करना चाहा, जो वो हुआ भी, ट्रिपल थ्रेट मैच बना। लेकिन भाई तू बीच में क्यों आया? क्योंकि तू बीच में आया, जिसकी वजह से डैमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर का पिन कर दिया। और मेरा तो भाई क्या हुआ, मैंने तो ना टाइटल जीता ना मेरा पिन हुआ। मैं सिंपल सी बात बताऊं तो मैं यहाँ हार गया। अब भाई सेथ रॉलिंस की बात बिल्कुल सही है, सेथ रॉलिंस जो पॉइंट बताया बिल्कुल सही है। अब सीएम पंक इस बारे में बात करते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि देखो सिंपल सी बात है सेथ रॉलिंस, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मेरी राइवलरी यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के साथ थी। मैं सिर्फ ड्रू मैकिंटायर के लिए आया था, कंफर्म, मैं तेरे लिए नहीं आया था। सो सिंपल सी बात है, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था मनी इन द बैंक के अंदर, वो था ड्रू मैकिंटायर। अब ये मत भूलियो कि मैं ड्रू मैकिंटायर को छोड़ देता, वो भी तेरे लिए, कि तुझे कोस ना हो जाए। लेकिन अगर बात रही गलती की, हाँ मुझसे गलती हुई है। वो गलती ये थी कि मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा, तो उसके लिए मैं तेरे से माफी मांगना चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझियो कि तेरे और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तेरे और मेरे बीच में बहुत कुछ बचा हुआ है। तो सीएम पंक यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेट करते हैं कि सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक इज द फ्यूचर ऑफ WWE। ये मैच कंफर्म मान लीजिए रेसलमेनिया 41 में, दैट फॉर द श्योर। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस इसके बाद एक प्रोमो कट करते हैं सीएम पंक के अगेंस्ट, और सेथ रॉलिंस यहाँ पे सीएम पंक को टारगेट करके बोलते हैं, तूने बिल्कुल सही कहा, तेरे और मेरे बीच में कुछ खत्म नहीं हुआ, कभी हो भी नहीं सकता। बिकॉज अगली बार जब हम मिलेंगे तो सिर्फ एक ही चीज होगी, जब मैं तुझे बुरी तरह से मारूंगा। और ये बात क्लियर है, बिकॉज सीएम पंक, आई एम सेथ रॉलिंस एंड ऑलवेज बी सेथ रॉलिंस। तो भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का तो एक मैच कंफर्म है, ये बात एक हाइप भी है, और रेसलमेनिया 41 में कंफर्म मान लीजिए। अब बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि भाई सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी के बीच में तो नहीं शामिल हो गया? कहीं ना कहीं भाई एक ट्रिपल थ्रेट मैच तो नहीं बन सकता? अब दोस्तों देखिए, मैं मान सकता हूँ कि ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता, बिल्कुल मान सकता था, मैं आपको गलत नहीं कहूंगा। और बिल्कुल WWE कंपनी की हिस्ट्री ऐसी है कि भाई उन्होंने देखा जाए तो भाई ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया, चाहे वो 2015 में जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में जब एक सिंगल मैच बुक था रॉयल रंबल के लिए, वहां पे सेथ रॉलिंस को ऐड किया गया, उसको ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया। उसके बाद रेसलमेनिया 37 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस एज का मैच कंफर्म था, उसमें डैनियल ब्रायन को ऐड करके ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया गया। उसके बाद अब मतलब समझ सकते हो आप चीजें क्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसको ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं बनेगा और शायद नहीं बनाना चाहिए, वो ये है कि भाई देखा जाए तो ये बहुत बड़ी राइवलरीज है। मेरा मतलब है कि देखिए, मेन राइवलरी तो आपको पता ही है, वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक की, और ये राइवलरी बहुत पुरानी है, बहुत हीट है राइवलरी के अंदर। रेसलमेनिया 40 में ही होने वाली थी, लेकिन सीएम पंक की इंजरी की वजह से सब कुछ चौपट हो गया, तो ये राइवलरी होल्ड पर चली गई है। लेकिन भाई रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस का ऑफ था, लेकिन कुछ ना कुछ दिखाना था। दिस इज वाई सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में राइवलरी स्टार्ट करी गई। और आपको पता है कि अगर इसको ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया गया तो भाई मजा सारा खराब हो जाएगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस इतनी लेट इस राइवलरी में अगर ऐड हो गया तो वो मजा नहीं आएगा। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच में ऑलरेडी बहुत गर्मा गर्मी हो चुकी है, इसलिए सिंगल मैच ये मैच डिजर्व करता है, और ट्रिपल थ्रेट मैच के मेरे को बिल्कुल नहीं सकता है। और वहीं सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के लिए एक बैकअप प्लान है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि WWE कंपनी और ट्रिपल एच का गंदा दिमाग इस बारे में सोचेगा कि इसको ट्रिपल थ्रेट मैच बनाना है, तो भाई ना सोचे। बिकॉज सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर अगर समर स्लैम में होने वाला तो भाई कंफर्म मान लीजिए ये एक बिगेस्ट मनी मेकिंग मैच है, और अगर ये मैच नहीं होता है तो शायद बैड ब्लड में होगा, लेकिन भाई कंफर्म है कि सिंगल राइवलरी पे ही WWE कंपनी चलेगी। इसको आप ट्रिपल थ्रेट मैच बनाने की मत सोचना, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई मजा खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप सबका मजा खराब हो। आप सबको दो राइवलरी देखने को मिले, एक सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की, जो कि अभी हो की जो उसको उठा नहीं सकते। तो भाई कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग की मिस्टेक हुई है ट्रिपल एस से, WWE कंपनी से, राइटर से, कि उन्होंने मनी इन द बैंक का जो कैश इन है वो एक ही नाइट में फेल्ड करवा दिया। बिकॉज अगर मैं बात करूं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर से, तो भाई ऑलरेडी हीट थी इस मैच में। अगर आप इस मैच में मनी इन द बैंक को फेल्ड ना करवाते ना, तब भी काम चल जाता। अगर आप शुरू में ड्रू मैकिंटायर को लैडर पे चढ़वा रहे हैं, वहीं सीएम पंक मैंने आपको कहा था वहीं अटैक कर देता, तो बहुत बेहतरीन चीज होती। हीट ऑलरेडी थी, नफरत ऑलरेडी थी।
समझ लो गर्मी बहुत ऑलरेडी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग डब्ल्यू कंपनी का डिसीजन रॉन्ग था। और आई डोंट नो मैन जो के साथ अब अभी फिलहाल की चीजें क्या चलने वाली है, बिकॉज जब तक रोमन का रिटर्न नहीं होता तब तक तो भाई सिंगल रन ही चलने वाला है, लेकिन बाद में चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब देखिए अगली बात करें भाई चैड गेबल के बारे में। अब देखिए चैड गेबल के बारे में क्या न्यूज है, आज आपने रोके एपिसोड में देखा, ये भाई चैड गेबल को व्हाइट सिख की फैक्शन परेशान कर रही है। अब देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाइट सिख फैक्शन का फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट अपोनेंट वो चैड गेबल ही होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई आपको याद होगा बहुत साल पहले 2019 में फिन बैलर इज द फर्स्ट अपोनेंट ऑफ द फिन ब्रे वाइट, आपको याद होगा। वही चीज अब होने वाली है, बो डैलस का पहला अपोनेंट जो होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो चैड गेबल ही होने वाला है। और समर स्लैम में चांसेस लग रहे थे कि चैड गेबल वर्सेस ओटिस के होने वाले हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो भाई डब्ल्यू कंपनी के कुछ और प्लान बन चुके हैं। शायद समर स्लैम के अंदर आपको बो डैलस वर्सेस चैड गेबल के बीच में सिंगल मैच देने को मिल सकता है, यानी कि कोड टेप आई, एक कोड टेप रिवील करी गई निक्की क्रॉस के थ्रू। भाई मजा आ गया जिस तरह से भाई वीकली बेसिस पर टेप्स आ रही हैं, अच्छा लग रहा है देख के। और आज दोबारा से निक्की क्रॉस ने टेप को रिवील करा, माइकल कोल को पकड़ाया, उसके बाद टेप को प्ले किया, दोबारा से अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। और इस वाले इंटरव्यू के अंदर बो डैलस अंकल हाउडी एक ही कैरेक्टर में नजर आते हैं। और यही नहीं भाई, वाइट सिख के जितने भी बंदे यानी कि क्या नाम है यार, आधों के तो सारे नाम भी भूल जाता हूँ मैं, निक्की क्रॉस हो गया, भाई आई एम सॉरी भाई, एरिक रोवन हो गया, और एक दो और है भाई, आई एम सॉरी गाइस मैं नाम भूल गया हूँ, बट हाँ ये सबके चेहरे रिवील कर दिए गए हैं। ये सबके चेहरे रिवील कर दिए गए हैं कि ये वही बंदे हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वही बंदे हैं भाई जो अब दिखाई देने वाले हैं आपको। और मैंने कहा था आपको इनके दो चेहरे दिखने वाले हैं, एक इनका पॉजिटिव साइड, एक इनका नेगेटिव साइड। तो भाई बेहतरीन चीज होगी, अच्छा लगेगा। और यही नहीं दोस्तों, अब बहुत जल्दी बो डैलस का रिटर्न होने वाला है इन रिंग कंपटीशन के अंदर। मैं सही कहूँ यार, दिल पे हाथ रख के एक बात कहूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि बो डैलस का दोबारा से रिटर्न हुआ कंपनी के अंदर। और सही में बो डैलस के रूप में भाई ब्रे वाइट की याद ताजा होगी भाई, सही कह रहा हूँ। सेम शक्ल है, सेम दाढ़ी की ग्रोथ है, सेम लुक है, सेम हेयर है, सेम हाइट है, सेम फिजिक है। तो भाई मेरे को तो बहुत बेहतरीन लगा कि बो डैलस ने अपने आप को अपने भाई के रूप में डाला, ब्रे वाइट के रूप में डाला। और ब्रे वाइट इज अ लेजेंड। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ भाई, बो डैलस जल्द से जल्द अपनी फर्स्ट राइवलरी स्टार्ट कर दे। और वाइट सिख फैक्शन इज अ सुप्रीम, इज अ टॉप ऑफ द लेवल, बिकॉज अब मेरे को लगता है कि समर स्लैम में तो भाई कंफर्म है इनके बीच में मैच होगा। और बो डैलस को आज एडम पीयर्स के लोकर रूम में देखा गया है, उनके ऑफिस में देखा गया है। उसके बाद देखा जाए तो क्या होता है पता नहीं, लेकिन भाई ये बात कंफर्म है कि अब यहाँ पे बो डैलस का एक रिंग में जो है रिटर्न होने वाला है। तो भाई उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कह रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली अपडेट की बात करिए हैं सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉनसन रेड के रीमैच के बारे में। मैंने आपको कहा था कि भाई इनके बीच में रीमैच होगा, ये एक सिंगल राइवलरी में नहीं निपटने रीमैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन। अब देखिए ब्रॉन ब्रेकर को ज्यादा तो मैं पसंद करता नहीं, ना ही मैं उसको देखता हूं, लेकिन भाई इनके बीच में रीमैच होगा। और दोस्तों अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सैमी ज़ेन हार जाएगा और समर स्लैम के अंदर ब्रॉन ब्रेकर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएगा। बिकॉज मैंने आपको कहा था मनी इन द बैंक के अंदर सैमी ज़ेन का होम टाउन था, लेकिन समर स्लैम इज नॉट दैट। सो भाई समर स्लैम में कंफर्म है कि न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाला है। तो डेट फॉर अमेजिंग। और आज मंडे नाइट रॉ आपने देख ही लिया भाई, जिस तरह से इनके बीच में अटैक हुआ, ब्रोल हुआ, स्पीयर पे ब्रोल हुआ, खतरनाक वाला अटैक हुआ, सैमी ज़ेन को तोड़ फोड़ के रख दिया। सो भाई ये चीजें कहीं ना कहीं देखने लायक है भाई। तो देखा जाए तो भाई समर स्लैम इज अ कंफर्म व्हेन यू सी द क्राउन द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। सो दोस्तों अब बात करते हैं भाई व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग। भाई लेटेस्ट थिंग तो यही थी कि भाई आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में एक बवाल हो गया। और ये बवाल क्या था भाई, रिया रिप्ली का रिटर्न हो गया। भाई मैंने आपको कहा था कि भाई रिया रिप्ली का रिटर्न बहुत जल्दी हो। रिया रिप्ली की जो इंजरी थी शायद वो हील हो चुकी है और वो मेडिकली क्लियर हो चुकी है, अभी पता नहीं हुई है कि नहीं, लेकिन ऑफिशियल हो जाएगा। रिया रिप्ली का रिटर्न हुआ, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इसी एपिसोड के लिए उसका रिटर्न सेव रखा था। होता क्या है भाई, चुम्मा चाटी की बरसात होने वाली होती है, यानी कि चूजा और लिव मॉर्गन चुम्मा चाटी करने वाले होते हैं, वही चुम्मा चाटी को रोकते हुए रिया रिप्ली का रिटर्न होता है। बहुत अच्छा लगा आज वाकई में रिया रिप्ली के रिटर्न से मैं प्रसन्न हो गया। और भाई अब राइवलरी चलने वाली है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन की। और ये बात कंफर्म बता दूं, समर स्लैम में मैच होने वाला है इनके बीच में। शायद भाई ऑन द लाइन होने वाला है चूजा यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन भाई टाइटल भी ऑन द लाइन होगा। आप देखते हैं भाई चूजा किसकी हेल्प करेगा, रिया रिप्ली की या फिर अपनी चुम्मा चाटी वाली लड़की की। लेकिन भाई देखा जाए तो आज एंडिंग अच्छी मेरे को लगी, एक अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग एंडिंग थी आज मंडे नाइट।
अब देखा जाए तो भाई इनके बीच में राइवलरी मेरे ख्याल से तो भाई बेहतरीन चलने वाली है। अब देखा जाए तो क्या हो सकता है। The next update is gonna be the beast Brock Lesnar. This is guys the final update because वीडियो लंबी हो चुकी है। अब दोस्तों ब्रॉक के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, देखिए सबसे पहले बात करूँ ब्रॉक के बारे में, लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत ही सूनर और लेटर है। मतलब कि समझ लीजिए आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में या फिर 10 हफ्तों में, मतलब आप समझ लीजिए कि इस साल आपको लेसनर का रिटर्न कंफर्म है, मतलब कंफर्म है। अब ये चीज मैं कंफर्म समर स्लैम के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना कि बैड ब्लड के लिए, ये बात मैं कह रहा हूँ उसके आगे के लिए। हो सकता है क्राउन जूल के लिए इस बार ब्रॉक वापस आ जाए, लेकिन भाई इस साल द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कंफर्म बोल रहा हूँ। दिस इज अ कंफर्मिंग न्यूज गाइस एंड दिस इज अ वीडियो लास्ट मोमेंट एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, वीडियो को देख रहे हो भाई, अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, एक फ्री का सब्सक्राइब है यार, एक फ्री का सब्सक्राइब मांगता हूँ आपसे, आप वो नहीं देते मेरे भाई। इट्स अ रिक्वेस्ट, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, एडिट करते हैं सिर्फ आपके लिए भाई, ताकि आपको अच्छी लगे। नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करो, मुझे बताओ, लेकिन भाई अगर अच्छी लगे ना और हमारा चैनल देखना पसंद है आपको, इट्स अ रिक्वेस्ट, please subscribe the channel The Cult of Wrestling because it is your channel, it is our channel and भाई ग्रोथ करनी है उसके लिए सब मांग रहा हूँ। So thank you very much, see you next, thank you।